उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धर्मांतरण का सेंटर आपका प्रयागराज है। एक यहां यूनिवर्सिटी है नैनी में, जिन लोगों को पता होगा उनको पता होगा। पूरे पूर्वांचल में दीमक की तरीके वो छलनी कर रहा है। गांव गांव हमारे हरिजन बंधुओं को, हमारे सरोज बंधुओं को, हमारे पासवान बंधुओं को, हमारे दलित बंधुओं को पूरी तरीके से कन्वर्ट करता जा रहा है। चाहे चुनार हो, चाहे आपका मिर्जापुर हो, चाहे आपका चंदौली हो, चाहे आपका बनारस हो। हमको तो फूलपुर से खबर आई कि फूलपुर में कन्वर्जन हो रहा है। आपके यूपी का सबसे बड़ा कन्वर्जन सेंटर आपके नैनी में है, यहीं से पूरा यूपी कवर हो रहा है। लेकिन उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। मेरी पीआईएल चल रही है धर्मांतरण के ऊपर। आतंकवाद से साल में यहां 1000 लोग मरते हैं, तो इसका मतलब 1000 हिंदू कम हो जाते हैं। हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या तो नहीं बढ़ती ना आतंकवाद से, हिंदू कम होते हैं। कितने कम होते हैं साल में? 1000। प्रतिदिन 1500 परिवारों का धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में एवरेज 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। आतंकवाद से कितने हिंदू कम हो रहे हैं? जोर से बोलिए जरा। 1000। और धर्मांतरण से कितने हिंदू कम हो रहे हैं? 40 लाख। ध्यान से सुनिए भैया, और हम पीछे पूछते थोड़ा रिपीट करिए। आतंकवाद से 1000, धर्मांतरण से 40 लाख। तो आतंकवाद बड़ा खतरा है कि धर्मांतरण? जोर से बताइए सर। और वो इसलिए भी बड़ा खतरा है, आतंकवाद से 1000 हिंदू कम होते हैं, हिंदुओं के दुश्मनों की संख्या नहीं बढ़ती। हिंदू कन्वर्ट होते ही हिंदुओं का दुश्मन हो जाता है। उसके त्योहार बदलते हैं, उसके विचार बदलते हैं, उसकी सोच बदलती है। हमें अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन के लोगों से खतरा थोड़ी है। बुरहान वानी कौन था? एक्स हिंदू। याकूब मिलन कौन था? एक्स हिंदू। अफजल गुरु कौन था? एक्स हिंदू। अतीक अहमद कौन था? जोर से बोलिए जरा। एक्स हिंदू। मुख्तार अंसारी कौन था? एक्स हिंदू। दाऊद इब्राहिम एक्स हिंदू। जितना यहां अवैध कारोबार करने वाले हैं कौन? सारे एक्स हिंदू। जब तक हिंदू थे तब तक ठीक थे, एक्स हिंदू होते ही। अबू सलेम कौन? एक्स हिंदू। कसाब कौन था? एक्स हिंदू। आप गूगल करिए डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप, आपको 60 आतंकवादी संगठनों की लिस्ट मिलेगी, और उन 60 के 60 के जो सरगना है वो एक्स हिंदू है। 60 आतंकवादी संगठनों के सरगना एक्स हिंदू है। तो हमें खतरा आतंकवाद से ज्यादा है या धर्मांतरण से? जोर से बोलिए जरा। समस्या किसी एक राज्य की है? पूरे देश की? दवाई राज्य में बननी चाहिए या संसद में? जो बीमारी पूरे देश में हो उसका इलाज संसद से होना चाहिए। जो क्षेत्रीय बीमारी हो उसका इलाज विधानसभा से होना चाहिए। जो पूरे देश की समस्या उसका वहां से होना चाहिए। धर्मांतरण सर हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है यादव साहब। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दुर्भाग्यवश हमने उसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वालों पर ऐसे लगता नहीं। धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, आतंकवाद से बड़ा खतरा है। और अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए हमारे पास एक कानून है जिसको कहते हैं यूएपीए। दुर्भाग्यवश उस कानून में कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, इसलिए धर्मांतरण कराने वालों पर यूएपीए लगता ही नहीं। धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, वेल प्लान्ड क्राइम है, बहुत सोच विचार के पूरा इकट्ठे होकर मिलजुल के किया जाता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हमारे पास बीएनएस में सेक्शन 111 है, लेकिन उसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण ऑर्गेनाइज क्राइम। आतंकवाद से बड़ा खतरा है, एक्ट ऑफ टेररिज्म है ये, उससे निपटने के लिए बीएनएस में सेक्शन 113 है, लेकिन उसमें कहीं लिखा नहीं है कि धर्मांतरण एक्ट ऑफ टेररिज्म है। लियाकत अली कहते थे लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। जिन्ना भी यही कहता था, लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। और हंस हंस के लेने की कोशिश हो रही है। भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 800 जिले हैं, उसमें से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है। भारत में 6000 तहसीलें, उसमें से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। यानी 25% राज्यों की डेमोग्राफी बदल गई, 25% जिलों की डेमोग्राफी बदल गई, 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई। भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें, 300 की डेमोग्राफी बदल गई। इसका मतलब बॉर्डर की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं होगा पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, हुए कि नहीं हुए? जोर से बोलिए जरा। हुए। राजा शशांक ने सोचा नहीं होगा बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, हुआ। राजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोचा होगा कश्मीर से हिंदू खत्म हो जाएंगे, हुआ। पंडित नंदराम टिक्कू 1805 में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो जाएंगे, हुआ। जैनियों का जो मूल स्थान था वो मुल्तान बन गया। ये जो मुल्तान कहलाता है ये जैनियों का मूल स्थान है। भगवान पार्श्वनाथ का सबसे भव्य, सबसे प्राचीन मंदिर उसी मूल स्थान पर बना था। उस भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में अब नौकार मंत्र नहीं होता, वहां मदरसा चल रहा है। जो नहीं सोचा वो सब हुआ। मार्च 1947 में आडवाणी जी अपने घर में होली मना रहे थे, जेठमलानी जी अपने घर में होली मना रहे थे, इंद्र कुमार गुजराल साहब अपने घर में होली मना रहे थे, मनमोहन सिंह जी अपने घर में होली मना रहे थे।
मार्च 1947 में मिल्खा सिंह अपने घर में होली मना रहे थे, यश चोपड़ा अपने घर में होली मना रहे थे, प्रेम चोपड़ा अपने घर में होली मना रहे थे, सुनील दत्त अपने घर में होली मना रहे थे, देवानंद अपने घर में होली मना रहे थे, लाला अमरनाथ महेंद्रनाथ अपने घर में होली मना रहे थे, सब अपने अपने घर में होली मना रहे थे मार्च 1947 में। और अगस्त 1947 में अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। मार्च में सोचा होगा क्या जेठमलानी जी, आडवाणी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, मिल्खा सिंह हमें सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा? नहीं। लेकिन जो नहीं सोचा वो हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। डेमोग्राफिक इंबैलेंस बहुत तेजी के साथ हो रहा है। इस इंबैलेंस को रोकना जरूरी है और इस इंबैलेंस का कारण है लफ्ज़ जिहाद, धर्मांतरण, घुसपैठ, जनसंख्या विस्फोट। समाधान आपको कानून बनाना पड़ेगा। मैं कहता हूं साल में 40 लाख हिंदू कम हो रहे हैं। धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए, इसको वेजिंग वॉर डिक्लेयर कर दिया जाए, इसमें प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने, आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दिया जाए। 90% धर्मांतरण साल भर में रुक जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। लेकिन आवाज उठाएंगे तब, और आवाज सबको उठाना पड़ेगा, केवल संन्यास आश्रम के लोगों को नहीं, वानप्रस्थ वालों को उठाना पड़ेगा, गृहस्थों को भी उठाना पड़ेगा, और ये 20 साल वाला जो जंजी है इसको उठाना पड़ेगा। सब लोग आवाज उठाएंगे तब देश सुरक्षित बनेगा। नहीं तो मैंने पहले कह दिया, पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके हैं। जब जब डेमोग्राफी बदली तब तब भारत का टुकड़ा हुआ। पिछले 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हुए। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हुए। 75 साल पहले भी एक टुकड़ा हुआ। दुर्भाग्यवश हम उससे सीखने के लिए तैयार नहीं है। हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। 2 BHK हो गया तो 3 BHK हो जाए, 3 BHK हो जाए तो एक और 3 BHK हो जाए, एक और 3 BHK हो जाए तो एक फार्म हाउस भी हो जाए, आल्टो हो गई तो वैगनार हो जाए, वैगनार के बाद स्विफ्ट हो जाए, स्विफ्ट के बाद फॉर्च्यूनर हो जाए, स्कॉर्पियो हो जाए। सुबह से लेकर शाम तक किसी काम में लगे हुए हैं। हमें शायद समझ में नहीं आ रहा है ये जितने बड़े फार्म हाउस हम बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, 25 साल के बाद इसमें रहेगा कौन? हमें इसकी चिंता ही नहीं।